संध्या की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से उसके घर में अन्नपूर्णा की कभी कमी नहीं हो। 30 साल तक की उम्र के लड़के हो या लड़कियां हो 8 बजे से पहले उठबई नहीं करते। भगवान सूर्य को 3 धार में जल चढ़ाता है, उसका जीवन ब्राह्मण 3 संध्या करने वाला होना चाहिए। इसलिए देवियों बंधुओं कान खोल करके सुने, प्रातः काल सूर्योदय के बाद उठने वाला व्यक्ति संध्या द्वारा पाए गए वरदान के कारण जो सूर्योदय के बाद उठता है वह व्यक्ति पतित हो जाता है, रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है। दूसरा, मध्याह्न संध्या दोपहर के 12 बजे। आपने सुना होगा लोग कहते 12 बज गए अभी घर से नहीं निकलो, 12 बज गए अभी 5 मिनट रुक जाओ। सुना है? वह मध्याह्न है। और सायं संध्या, शाम की संध्या के समय तो सोना भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए। शाम की संध्या के समय स्नान करके हाथ पैर धोकर पवित्र होकर दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, धूप जलाएं, भगवान का पूजन करें। और सावधान सुनिए ध्यान से, जो भी व्यक्ति शाम के समय गोल बत्ती घी का दीपक जला करके तुलसी मंडप पर या घर के दरवाजे रखता है, संध्या की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से उसके घर में अन्नपूर्णा की कभी कमी नहीं होती है। किसकी कमी नहीं होती है? बंगाल में, चूंकि मैं बंगाल भी कथा करने जाता हूं, बहुत अच्छे तरीके से मुझे बंगाली आती है और मैं बंगला में भी कथा करता हूं, हिंदी ही नहीं, भारत की कई भाषाएं मुझे आती हैं। मैंने बंगाल में लोगों को देखा है, शाम हुआ तो वहां की माताएं संध्या जरूर देंगी। यदि आपके गांव में कोई बंगाली कल्चर का होगा तो उन्हें जब पता होगा, बिना संध्या के कोई भी बंगाली नहीं रहता है। इसलिए जानते हो, बंगालियों के घर में भोजन खत्म हो जाएगा लेकिन मूढ़ी खत्म नहीं होगा। क्या नहीं खत्म होगा? मूढ़ी, गुगनी मूढ़ी। संध्या वंदनीय है, संध्या पूजनीय है, इसलिए संध्या करें, पूजन करें। सुनिए, कई लोग कहते हैं स्वामी जी हमारे जीवन में ऐसी समस्या आ गई, प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़े प्रॉब्लम का कारण सुबह लेट उठना। और आजकल तो बुरा ना मानना, मुझे लगता है 30 साल तक की उम्र के लड़के हो या लड़कियां हो 8 बजे से पहले उठबई नहीं करते। तुम्हारे घर के कोई लड़के नहीं उठते हो, काहे? रात के 2 बजे तक फेसबुक वे चलाने से फुर्सत नहीं, 2 बजे तक चैटिंग करने से फुर्सत नहीं। जो व्यक्ति प्रातः काल, कान खोलकर सुनिए, बड़ी श्रद्धा की बात, बहुत ज्ञान की बात बता रहे हैं। सुबह उठिए, स्नान कीजिए। हो सकता है काम की व्यस्तता के कारण आप 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, तो अधिकतम 6 बजे तक उठिए। बहुत लेट है, 6:30 तक उठिए और उठ करके स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भर करके, रोली डाल करके और थोड़ा मीठा डाल करके, गुड़, तांबे के लोटे में जल, गुड़ और रोली जानते हैं ना, सिंदूर और रोली में अंतर है। ऐसा कुमकुम रोली डालकर और लाल फूल रखकर पूर्व दिशा की तरफ भगवान सूर्य को 3 धार में जल चढ़ाता है, उसका जीवन सूर्य जैसा चमकता है। जहां भी जाएगा, काम नहीं भी होना होगा तो काम हो जाएगा। हमने जल चढ़ाना छोड़ दिया। कितने धार में चढ़ाना है? सुबह 3। कितने धार में? 3। सुनिए, 3 धार में जल चढ़ाएं कैसे? तांबे के लोटे में। फिर बता रहा हूं, कान खोल करके सुनिए, कल से सबको करना है। लोटे में जल, कुमकुम, कोई मीठा, लाल फूल और रख करके अपने सिर से ऊपर लोटे को करना है और जल समर्पित पूर्व दिशा की तरफ। अब जो आदमी की नौकरी है दोपहर में 12 बजे उठने की,
रात की ड्यूटी, वो क्या करेगा? अब सूरज भगवान तो दक्षिण में आ गए। ऐसे व्यक्ति को शाम के समय सूर्य भगवान को देख करके पश्चिम दिशा में जब सूर्यास्त हो रहा हो, सूर्य भगवान को प्रणाम करके साष्टांग लेटकर प्रणाम करना चाहिए। ऐसा भी वह कर लेता है तो भी उसके जीवन की समस्या सूर्य जैसी चमक करके समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत प्रभाव है। दो ही देवों को तो जल चढ़ता है, एक सूर्य भगवान, तीन देवों को, सूर्य, तुलसी और भगवान महादेव। नियम बनाइए 3 देवों को जल चढ़ाने का। नियमित तुलसी पर जल चढ़ाएं, रविवार एकादशी छोड़कर। नियमित भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, रविवार को तो विशेष, और नियमित भगवान महादेव को जल समर्पित।